नमस्कार बच्चों, आज हम फिर डिस्कस करेंगे सम मोर क्वेश्चंस ऑन कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स के बारे में। देखिए ये क्वेश्चन लिया मैंने एक नया। अ मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू द शेप ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर। अब मुझे पता है आपके बारे में कि आपको ये बात समझ आ गई है। क्या करना है, स्फीयर को, इस रेडियस के स्फीयर को सिलेंडर में कन्वर्ट करना है। दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू क्या होगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो सिंपल सी बात है, पाई पाई कट जाएगा और आपको आसानी से उसकी क्या निकल जाएगी, हाइट निकल जाएगी। तो मैंने लिखा रेडियस ऑफ स्फीयर जो है 4.2 सेंटीमीटर है और रेडियस ऑफ सिलेंडर जो है वो 6 सेंटीमीटर है। तो देखिए हमें क्या गिवन है बेटा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, क्योंकि आपको पता ही है जब रिकास्ट होता है तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्या होता है फॉर्मूला, 4/3 पाई आर क्यूब, किसका, स्फीयर का वॉल्यूम। और आप बताइए सिलेंडर का क्या होता है, बोलिए बोलिए, पाई आर स्क्वायर एच। तो समझ लीजिए अब इसमें वैल्यू पुट करनी है। 4/3 पाई, स्फीयर का रेडियस क्या था बेटा 4.2 इक्वल टू पाई आर क्या था सिलेंडर का 6 इंटू एच। तो देखिए पाई से पाई कट गया और h निकालने के लिए मैंने क्या किया, 4/3 इंटू 4.2 3 बार और यहां से 6 इंटू 6। व्हाट आई डिड बेटा, 4 से 6 को काटा, 2 जा 2 3 जा, फिर इस 2 से इस 6 को काटा 3। तो अब क्या आया देखिए 4.2 4.2 4.2 अपॉन 3 3 3। मैंने इन अलग अलग को काट दिया। देखिए इससे करोगे तो 1.4, 14 3 जा 42 होता है ना, 1.4, ये वाला भी 1.4 और ये वाला भी 1.4। तो अब h इक्वल टू आ गया क्या आपका 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4, तो दैट इज इक्वल टू 2.744 सेंटीमीटर। दैट इज आंसर। ये हो गई आपकी हाइट ऑफ सिलेंडर। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन अच्छा है, ऐसा हम कर चुके हैं वैसे, फिर भी देख लीजिए आप। अ फार्मर कनेक्ट, थोड़ा मुश्किल है ध्यान से देखिएगा। अ फार्मर कनेक्ट्स अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कैनल इनटू अ सिलेंड्रिकल टैंक। क्या किया है, कैनल से पाइप का डायमीटर गिवन है 20 सेंटीमीटर, वहां से पाइप लगा के टैंक को भरना है। इन हर फील्ड विच इज इन 10 मीटर डायमीटर एंड 2 मीटर डीप। वो टैंक का डायमीटर है 10 मीटर। सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हुए क्या ध्यान रखना है, दिस इज गिवन इन सेंटीमीटर, दिस इज गिवन इन मीटर। तो ये बच्चे गलती होती है। तो देखिए ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में। नाउ आगे बढ़िए। इफ वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। एक और नई बात दे दी है, ये गिवन है किसमें, किलोमीटर में। तो आप सोचिए, या तो सबको किलोमीटर में बदल दो, या सबको मीटर में बदल दो, या सबको सेंटीमीटर में बदल दो। सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर। तो व्हाट वी डू, तो सेंटीमीटर को भी मीटर में बदलते हैं और किलोमीटर को भी मीटर में। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, और आपको पता है, और 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। जब किलोमीटर से मीटर में जाएंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब सेंटीमीटर से मीटर में जाएंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे। देखिए अब हाउ मच टाइम विल इट टेक द टू फिल द टैंक। अब बेटा यहां ध्यान रखना है, स्पीड ऑफ वाटर जब गिवन हो तो उसको क्या कंसीडर करते हैं, उसको लेते हैं हम हाइट। क्योंकि देखो डायमीटर तो ये रहेगा ही रहेगा, तो जो स्पीड दी होगी चाहे मीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर में जो भी गिवन हो, तो इसका मतलब है 1 आवर में इतना पानी जो है उस पाइप के थ्रू डिस्पोज करा जाएगा। अब मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, whenever we have given the speed of water it will be considered as height। एक उसको एक डायमेंशन में ट्रीट कर लिया जाएगा। देखिए अब मैंने सॉल्यूशन में बता रहा हूं, पहले फिर समझ लीजिए। फर्स्ट थिंग इज टू कन्वर्ट द ऑल डिफरेंट यूनिट इनटू द सिंगल यूनिट। हमने सेंटीमीटर को भी मीटर में और बदलना है। दूसरा मैंने आपको बोला जो स्पीड का रेट दे रखा है वो आपका हाइट माना जाएगा, एक डायमेंशन मानी जाती है वो। डायमीटर ऑफ पाइप 20 सेंटीमीटर, रेडियस हो गया 10, तो 10 को किस में बदल दिया, 10 डिवाइडेड बाई 100 यानी 1/10 मीटर। टैंक का डायमीटर है 10, रेडियस है 5 मीटर, क्योंकि हाफ हो गया, जबकि इसकी डेप्थ है वो कितनी है, 2 मीटर। तो अब देखिए स्पीड ऑफ वाटर दिस, इसलिए मैंने इसको 3 किलोमीटर पर आवर को 3000 मीटर पर आवर। इसका मतलब है बेटा अगर जो वॉल्यूम निकलेगा पाइप का तो 3000 के हिसाब से 1 घंटे में 1 आवर में उतना पानी रिलीज करेगा। वाटर फ्लो थ्रू द पाइप इन 1 आवर।
मैंने आपको बोला अभी, जब स्पीड गिवन हो तो उसको एक डायमेंशन लेके जो वॉल्यूम निकलेगा वो आवर में है तो 1 आवर का निकलेगा, रिलीज करेगा, मिनट में है तो मिनट का, सेकंड में है तो सेकंड में। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या दे रखा था, सेकंड, तो हमने उसको लेके क्या कर लिया, वो सेकंड के हिसाब से मान लिया। तो देखिए अगर पाई आर स्क्वायर एच 1/पाई इंटू 1/10 ये था इसका रेडियस इंटू 3000 दिस 1/10 1/10 2 0 कट जाएंगे बेटा 30 पाई मीटर क्यूब। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, अगर हमने कहीं इक्वेट करना है वॉल्यूम को तो आपको पाई की वैल्यू नहीं रखनी है। सी अब वॉल्यूम ऑफ टैंक क्या है बेटा, वो भी सिलेंड्रिकल टैंक है, पाई आर स्क्वायर एच दैट इज इक्वल टू पाई इंटू 5 स्क्वायर इंटू 2 50 पाई मीटर क्यूब। एक घंटे में 1 आवर में इतना पानी रिलीज कर रहा है पाइप और टैंक में इतना पानी भरना है। अब आप सिंपल सी बात समझ लीजिए 30 पाई अगर एक घंटे में हो रहा है तो 2 आवर्स में कितना होगा 60 पाई, लेकिन हमें कितना पानी भरना है 50। 2 आवर्स में देखिए 1 आवर में 30 तो एक सीधा सीधा अगर कैलकुलेट करते हैं तो 2 आवर में 60, यानी इट विल टेक लेस देन 2 बट मोर देन 1। तो सिंपल क्या करेंगे बेटा, इस वाटर को इससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, वो टाइम निकल आएगा। हेंस टाइम टेकन टू फिल द टैंक इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टैंक यानी वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन 1 आवर। तो 30 पाई एक मिनट में निकल रहा है, टोटल 50 पाई करना है तो पाई से पाई कट गया 5/3 आवर्स। 5/3 आवर्स को अगर क्योंकि आप नहीं लिखना चाहते मिनट में लिखना तो 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, यानी 5/3 इंटू 60 दैट विल बी 100 मिनट्स। तो 100 मिनट में उस पाइप से वो टैंक जो है भर जाएगा। मैं समझता हूं आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया तो ऐसे क्वेश्चन जो आपको कुछ एनसीईआरटी में दिए हुए वो आप कर सकते हैं और आपसे निकलने लगेंगे क्वेश्चन तो मुझे लगेगा कि आपको क्वेश्चन समझ में आया। अगर नहीं निकलेंगे आपसे तो फिर समझिए, फिर मेरे को आपके साथ फिर दोबारा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। अगली बार मैं फिर आऊंगा कुछ नया लेकर। धन्यवाद।